बहुत प्यारा भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपका लॉस क्यों होता है आपको पता है? जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह साइकोलॉजिकल लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई लोग। हम लोग क्या करते हैं ना, साइकोलॉजिकल लेवल को बहुत इग्नोर करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बस मैं साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उससे रिलेटेड मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। अगर आपने बस साइकोलॉजिकल लेवल को ही मास्टर किया ना भाई लोग, तो आप लोग ये अपना खुद का सेटअप भी तैयार कर सकते हो। अगर आपने साइकोलॉजिकल लेवल को समझ लिया तो इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो एक्जैक्टली क्या होता है मार्केट में। और मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूं कि मार्केट कब सेलिंग में जाता है एग्जैक्टली, और मार्केट क्यों सेलिंग में जाता है और कब सेलिंग में जाता है ना, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको एक्जैक्टली समझ में आने वाला है, और इसके बाद आप कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। जो भी साइकोलॉजिकल लेवल से ना, मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। आई होप कि आपके पास नोटबुक होगी और पेन होगा, तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आप पहले बेसिक्स को समझो, फिर हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे। साइकोलॉजिकल लेवल कौन कौन से होते हैं मुझे बताओ। साइकोलॉजिकल लेवल जो आपको पता होगा, जैसे जैसे मान लो 45,000 हो गया, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे मान लो 45,500 हो गया, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और भी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जैसे 45,200 और 45,800, ठीक है। 45,800, ये भी दो नंबर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 45,000 हो गया, 46,000 हो गया, 47,000 हो गया, 44,000 हो गया। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पीछे आपको दिख रहा है कि 500 है या फिर 00, आगे कौन सा भी नंबर लगा लो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 200 और 800 वाला नंबर है ना, आज के अकॉर्डिंग ये भी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एसलांटिंग कैसे होती है, कैसा करना है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल है मुझे बताओ। 46,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। यहाँ पे 46,500 का। अब मार्केट जब यहाँ से आता है ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये ब्रेकआउट देने वाला है या फिर नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर है, लेकिन मार्केट यहीं से ही यू टर्न ले लेता है, ठीक है, फिर नीचे जाता है। हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि भाई ब्रेकआउट दे दे, फिर मैं यहाँ पे पुट बाय करूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। तो मार्केट ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे रीजंस होते हैं भाई लोग। और ब्रेकआउट भी कर रहा है, उसके पीछे भी रीजंस है। जैसे यहाँ पे समझो, आपको क्या समझना होता है ना, बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी। जैसे यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ। मार्केट, मैंने आपको क्या कहा है कि आपको जो हमारा जो प्रीवियस डे ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट होगा जो हमारा फर्स्ट हाफ है, उसमें मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है, बस ओवरऑल देखना है कि मार्केट ने क्या सेलर्स को निकाला है और बायर्स की एंट्री हुई है, या फिर बायर्स को निकाल के सेलर्स की एंट्री हुई है, ये आपको देखना है। और लास्ट हाफ में मार्केट ने क्या किया है, बायर्स की एंट्री हुई है या फिर सेलर्स की एंट्री हुई है, ये आपको बस देखना है। कहाँ पे ट्रैपिंग हुए है, बस उतना ही देखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे चार्ट को, तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में क्या है मुझे बताओ, बायर्स है। और मार्केट में अगर बायर्स है तो इनका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगा मुझे बताओ। जैसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे से ऐसे समझो कि यहाँ से मान लो कि यहाँ से मार्केट, जैसे मान लो, ठीक है, मार्केट आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग होती है, ठीक है। और मान लो कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ा सा। क्यों मुझे बताओ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट आ रहा था नीचे, और यहाँ से फिर थोड़ा सा पुल बैक आता है। अब यहाँ पे आपने सेल किया, मान लेते कि यहाँ पे आपने सेल किया एक्स क्वांटिटी, और यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिख रहा था 1,000 का, ठीक है, 1,000 का दिख रहा था। और जो क्लोजिंग होते होते आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 800 का दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग समझ गए। यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ पर आपने सेल किया। मैं आपको 1,000 का एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ और अच्छे से आपको समझ में। और मार्केट आता है यहाँ से नीचे, आता है यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है लास्ट के 15 मिनट में। तो आपका जो 1,000 का प्रॉफिट है वो 800 आपको दिख रहा है। आप देखो, आपने होल्ड किया है। आप बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो मतलब जहाँ पे ऐसे है ना, मार्केट कब तक, जब तक वहां तक नहीं आएगा ना, तब तक वो लोग एग्जिट नहीं करते। जैसे हम लोग क्या करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, जो स्टॉप लॉस होगा, बहुत से लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस होगा तो जब एग्जिट होगा तभी निकलेंगे। तो वैसे जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो तब तक नहीं निकलते जब तक उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो वैसे ही यहाँ पे 800 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, आपने होल्ड किया। जैसे एग्जांपल समझो 800 है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, तो आपने होल्ड किया। सेलर के पॉइंट ऑफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट ओपन होता है मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैंने प्रीमियम को समझो कि यहाँ पे प्रीमियम भी थोड़ा डिके हो गया, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 700 का। यहाँ पे आप लोग एग्जिट करोगे क्या, नहीं करोगे। जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैठे रहोगे। और यहाँ से फिर मार्केट नीचे नीचे आता है और आपको फिर से यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होता है। यहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, तो हो सकता है यहाँ पे 900 का प्रॉफिट दिखे, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम भी डिके हो सकता है भाई लोग, ठीक है। फिर ब्रेकडाउन देने के बाद और थोड़ा प्रॉफिट दिख सकता है, फिर जाके फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है कि यहाँ पे सारे सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे। मार्केट पहले दिखाता है
कि यहाँ से नीचे के मार्केट ऐसे दिखाएगा सेल्स को, यहाँ से नीचे जाने वाला है। मैं आपको एग्जैक्टली चार्ट भी दिखाऊंगा। अब यही चार्ट ऐसा मान लो कि यहाँ से, अब मैं आपको थोड़ा सा भी एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 800 पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मान लो कि ये 800 पे मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है गैप डाउन, और यहाँ पे अगर आपको 2000 का प्रॉफिट दिखता तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में लगते, तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सारे सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा हो भाई चलो चलो प्रॉफिट आ रहा है, जल्दी भागो जल्दी से प्रॉफिट बुक करो। और जब यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता तो मार्केट ऐसा दिखाएगा कि सेलिंग में जा रहा है, और तब जाके फिर मार्केट रिवर्स होता है। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। जैसे एक स्टॉक में हुआ था, जैसे कि HDFC में या फिर एक्सिस बैंक में हुआ था शायद से, आज हुआ था वो चार्ट, यहाँ पर नहीं, एक्सेस में हुआ होगा शायद से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक्जैक्टली वैसे किया जैसे मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट आता है सेलिंग में, आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या करता है, मुझे बताओ, सेलिंग में आता है, और जो ओपनिंग होती है ऑलमोस्ट वहीं पर ही होती है, मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है। तो अब यहाँ पे सेलर की नज़र से देखना स्टार्ट करो। सेलर क्या क्या सोच रहा होगा मुझे बताओ, जिसने यहाँ कहीं पे सेल किया होगा वो लोग क्या सोच रहे होंगे, भाई चलो मार्केट यहीं पर ही ओपन हो गया मेरे प्राइस के पास में, तो यहाँ पे जो भी मेरा एसएल होगा उसके, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता तो मार्केट यहाँ से तुरंत भागता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है, सपोर्ट के नीचे अगर कंसोलिडेशन करे फिर बहुत ऊपर जा सकता है, अगर सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेशन चल रहा है तो मार्केट क्या करता है, अगर यहाँ पर ही ओपनिंग मिल रही है, प्रीवियस में थोड़ा सा सेलिंग है। आप देखो, अगर चार्ट हमेशा ऐसा बनेगा तो हमेशा ऐसा ही नहीं करेगा, थोड़ा सा आपको चार्ट को भी देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल पास में है कि नहीं ये वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट आता है, थोड़ा सा सेलिंग में जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को क्या, मैं आपको एसएल हंटिंग में क्या होता है, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको सेलर को भी समझना पड़ेगा, बायर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको बता दे कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। कभी कभी आपने देखा होगा कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट फिर नीचे ही जाता है, यहाँ से फिर ऊपर नहीं जाता। तो कभी कभी आप ऐसा भी होगा, आपको समझना पड़ेगा चार्ट को। जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे मार्केट आता है, फिर मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को दिखाने के लिए रिट्रेसमेंट किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पे समझो सेलर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ, यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे समझ गए आप लोग, मार्केट आता है, यहाँ पे बहुत सा प्रॉफिट कमा, लेकिन यहीं पर ही अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता या फिर बहुत ऊपर ओपन होता तो यहाँ पे सारे सेलर्स होंगे, वो लॉस बुक करे होंगे और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी उनकी। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन होगा तो सेलर बैठेंगे, भाई वो क्या कहेंगे, मैंने ऑप्शन को सेल किया है तो प्रीमियम तो मेरा डिके होगा नहीं, तो यहाँ पे वो लोग जो स्टॉप लॉस होगा उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट को पता है, मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, उनको ऐसा दिखाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये एक ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल में अभी आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल। अब साइकोलॉजिकल लेवल कैसे एक्ट करता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ, मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेता है, जैसे यहाँ पे देखो 46,500 से मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो मार्केट क्या करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करे, ठीक है। और यहाँ से अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के पास में अगर होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड कर रहा है, तो ऊपर जाने की, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है कोई भी नहीं बता सकता भाई लोग। अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, जोन के पास में मार्केट यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है कि यहाँ पे बस यहाँ पे 200 पॉइंट चला जाए, 400 पॉइंट चला जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट दे, यहाँ पे बस सेलर्स को निकाले, बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करे, फिर यहाँ से भी नीचे जाए। तो ये कितना मोमेंटम हो सकता है ये हम लोग कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर यहाँ पे साइकोलॉजी को समझो, अगर यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं इस जोन में, कौन से जोन में, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल का जोन है ना, तो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर ही जाता है भाई लोग। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बहुत से लोग सेल कर रहे, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद फिर ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत से लोग सेल कर रहे, यहाँ पे सेल कर रहे, यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, तो मार्केट फिर ब्रेकआउट देगा, फिर ऊपर चला जाएगा। और जब सबको ये लगने लगता है ना मार्केट यहाँ से फिर ऊपर ही चला जाएगा, फिर जाके मार्केट नीचे आता है। और मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहा है कि अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता आपको यहाँ पे पुट या फिर कॉल को बाय नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे समझो, अगर हैमर कैंडल बन रही है तो कॉल को तब तक नहीं बाय करना होता जब तक ये वाले जो बायर्स है ना, इनका ऐसे यहाँ पे हिट ना हो, तब तक हम लोग कॉल को नहीं बाय कर सकते। और अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो जब तक यहाँ पे मार्केट जो सेल्स के ऊपर ऐसे ना, इनको जब तक नहीं निकाला तब तक आप लोग यहाँ पे पुट को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल को देख के बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार कैंडल आपको दिख रही है, तो मार्केट आता है, रिजेक्शन ऊपर से मिलता है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऑलमोस्ट इसका हाई का ब्रेकआउट तो करना चाहिए ऑलमोस्ट। तो हाई का ब्रेकआउट करता है तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, उनके एसएल हिट होंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, स्कैल्पिंग करते हैं। यहाँ पे स्कैल्पिंग भी बहुत से लोग कर रहे हैं, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई पोजिशनल कर रहा है, कोई स्विंग कर रहा है, कोई फ्यूचर ऑप्शन में कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है।
तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, तो सबका माइंडसेट अलग होता है। अगर स्कैल्पिंग से नज़र से देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, उनको कितने चाहिए, 20-30 पॉइंट्स ही चाहिए। तो मार्केट क्या करता है, उनको निकालने के लिए, उनकी एसएल को हिट करने के लिए, फिर ऊपर मोमेंटम देता है, तब जाके आपको पुट को बाय करना होता है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला, थोड़ा सा नोट करना। एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास में होल्ड कर रहा है, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल के पास में अगर होल्ड कर रहा है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। सेकेंड वन, अगर साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पे कौन से भी शूटिंग स्टार कैंडल या फिर नेगेटिव कैंडल स्टिक यहाँ पर अगर आपको दिख रही है, तो वेट करना होता है कि एक बार उसका ब्रेकआउट मिले, तब जाके हमें पुट को बाय करना होता है। या फिर मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे है। ठीक है, ये हो गया थर्ड, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड क्या है ना, कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, मान लो कि साइकोलॉजिकल लेवल ये है और मार्केट आके यहीं पर ही टाइम स्पेंड कर रहा है और यहाँ पे फिर मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल का अगर ब्रेकडाउन करता है मार्केट, डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। और ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है भाई लोग, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई लोग, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, और भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस दिन में, यहाँ मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे एग्जैक्टली इसी चार्ट में वैसे ही साइकोलॉजी है। ठीक है, हर चार्ट पे अलग अलग तरह की साइकोलॉजी होती है, सेलर्स की, बायर्स की, जो स्कैल्पिंग करे उन लोगों की अलग तरह की साइकोलॉजी होगी, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करे उनकी साइकोलॉजी अलग होगी, जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करे, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। ठीक, तो सारे लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वैसे ही एग्जाम्पल माना है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, तो मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया, तो मान लेते कि यहाँ पे उनको प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख रुपीज़ का। अब 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आते आते यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो गई यहाँ पे, तो मान लो कि यहाँ पे आते आते मार्केट उनको यहाँ पे मान लो कि 88,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। अब मार्केट ओपन होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर यहाँ पर ही मार्केट ओपन होगा, तो बहुत से लोग, आप खुद सोचो भाई लोग, क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे समझो, जैसे आपकी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। जैसे मान लो कि यहाँ तक आते आते आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट 1000 का। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा आता है, यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग होती है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है 800 का, मान लो। अब मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, तो आप लोग कंफर्टेबली बैठे रहोगे, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट में ये दो ना आप लोग कि आपने ऑप्शन को सेल किया है। तो मार्केट इस कंडीशन में क्या करता है, सेलर्स को दिखाने के लिए बस एक मोमेंटम देता है, फिर उनको लगता है ये रिट्रेसमेंट है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, तब जाके फिर मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि ये लोग सेलर्स है ना, कंफर्टेबल है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या कहा है, अगर मार्केट यहाँ पर ही ओपनिंग होती है, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पर ही ओपनिंग होती है, अगर मार्केट बहुत नीचे ओपन होता है तब एक तो हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर मार्केट अगर बहुत ऊपर होता है तब हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट में प्राइस मिलेगा और यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राइस यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जो प्राइस है 100 रुपीज़ का है और यहाँ पे मान लो जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे लोग सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग सेल नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 50 रुपीज़ में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट में प्राइस मिल रहा है, लॉस कम होगा। और यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई नहीं करेंगे, तब हमें ट्राई करना होता है। और लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन होता है, तो बहुत से लोग फिर सेल करने का ट्राई करेंगे भाई लोग। तो मार्केट अगर आता है यहीं पर ही क्लोज होता है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ का, मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है, प्राइस, और नेक्स्ट डे अगर यहाँ पर ही ओपन हो रहा है 110 या फिर 105 या फिर 109 110 के आसपास में, तो यहाँ पे फिर से लोग सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे अगर सेल करने की, उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी सेलर्स की, जिन लोगों ने सेल किया है वो लोग अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना होता है साइकोलॉजिकल लेवल को, मार्केट के स्ट्रक्चर को। साइकोलॉजिकल लेवल आप लोग समझ गए। अगर साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे यहाँ पर भी साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल अगर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल अगर देखोगे तो इस जोन में कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल लेवल के पास में अगर रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे सेलर्स आएंगे, क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर भी वैसा बनाया है मार्केट ने, तो मार्केट फिर ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है। ये भी एक कंफर्मेशन है। और जो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है, जो फेयर प्राइस मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, उनके जो एसएल होंगे वो मार्केट खाने के लिए ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आपको चार्ट को एनालिसिस करना है, इस तरीके से चार्ट को समझना है। अब आपके ऊपर भाई लोग, ठीक है, मैं आपको जितना बता सकता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, जितना आप लोग समझ सकते हो, जितना आप लोग फेल कर सकते हो चार्ट को, उतना समझो।
जो नोटबुक में लिख सकते हो, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं नोटबुक में लिख सकते हो, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, जर्नल लिखो। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं पढ़ता हूँ सारे जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है, मैं सारे लोगों के क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते भाई लोग, ठीक है, 5-10 ही कमेंट्स आते हैं, तो मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपका कोई डाउट होगा ये सलांटिंग से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और अगर आपने डायमंड या फिर कोहिनूर मेंबरशिप लिया तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके सलांटिंग के कुछ सीक्रेट सीख सकते हो, लेफ्ट राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके और बहुत कुछ सीख सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।